दंगों की आग में जलते पश्चिम बंगाल का भविष्य, हिंदुओं के कत्लेआम पर कब लगेगा विराम, दंगा मुक्त कब बनेगा पश्चिम बंगाल, चरमपंथियों के हौसले कब होंगे पस्त, सीएम ममता बनर्जी का सबसे बड़ा कुंडली विश्लेषण, पश्चिम बंगाल चुनाव पर ऐतिहासिक भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आपने 24 में ये बता देते कि बंगाल में ऐसे हालात देखने को मिलेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठेगी। और इस वक्त न सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि ममता के इस्तीफे देने की भी मांग उठ रही है। भाजपा पूरी तरह से ममता पे हमलावर है। हमलावर इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया है, 3 हिंदुओं की एक निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है। आप भगवा झंडे को, भगवा के पताके को वहां पे हटा दिया गया है वो हटाया जाता है, इस्लामी झंडे वहां पे फहराए जाते हैं। तो इन सब को देखते मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ममता की इस वक्त कुंडली क्या कहती है, जो इस वक्त उनकी कुर्सी पे खतरे के बादल मंडरा गए अचानक से। देखिए, ममता बनर्जी की इस टाइम जो है शनि की जो है महादशा चल रही है जी, और उसमें उनका बृहस्पति का अंतर, और बृहस्पति में जिस टाइम इलेक्शन होंगे उस टाइम राहु का अंतर होगा। शनि न्याय के देवता हैं जी, बृहस्पति। शनि जो है बृहस्पति की मीन राशि में, और जिस टाइम इलेक्शन होगा उस टाइम राहु का अंतर होगा। शनि में, बृहस्पति में राहु, उस समय जो इलेक्शन होगा। अब ये तीनों ग्रह हैं किसी भी तरीके से। देखिए, राहु जो है कोतवाल का काम करता है, शनि न्यायाधीश है, और बृहस्पति जो है धर्म के रक्षक हैं। इनकी कुंडली में चंद्रमा, बृहस्पति और आपका शनि, ये 3 ग्रह उच्च के हैं, और 3 ही ग्रह नीच के हैं। नीच में है इनका शुक्र और राहु केतु। ये जो 3 ग्रह उच्च के हैं, चंद्रमा, आपका बृहस्पति और आपका शनि, सप्तम भाव के शनि ने इनको विवाह नहीं करने दिया। अगर इन्होंने विवाह किया होता तो इतने टॉप पे नहीं पहुंचती जी। तो सप्तम भाव के शनि को पूरी पावर मिली। अब भी ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है, अभी भी इतना आसान नहीं है। लेकिन जो ग्रह दशा कह रही है, शनि के अंतर में, बृहस्पति के अंतर में जब राहु होगा, उसका जो ग्राउंड है वो जो है आपका, जब तक वेस्ट बंगाल में आपका राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तब तक आप जो है ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल से नहीं हिला सकते। अब ममता बनर्जी जिस तरीके से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं, उनकी सीट्स जो है कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही हैं जी। इट इज जस्ट लाइक जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे थे जी, 63, 67, और पहले उन्होंने कोलैबोरेशन से बनाई थी कांग्रेस की सरकार जी। तो उनका माइंडसेट ये हो गया था कि अब आने वाले 30 साल में मेरे को कोई हिला नहीं सकता दिल्ली से, बिल्कुल। इसलिए उन्होंने शीश महल बनाया। अदरवाइज शीश महल की कोई जरूरत नहीं थी। कोई भी राजनेता इतना बेवकूफ नहीं होता। हाँ, 30 साल की प्लानिंग उन्होंने देखी तो उन्होंने शीश महल बना डाला कि अब कोई किसी की हिम्मत नहीं, और चैलेंज भी कर दिया था कि मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से हिलाने के लिए। सेम उस पर जो है वेस्ट बंगाल की जो है ममता बनर्जी काम कर रही है, लेकिन वो बूस्ट नहीं करती। उच्च का चंद्रमा उनके मुख्य स्थान में बैठा हुआ, सिचुएशन को बड़ा ब्यूटीफुली हैंडल करेंगे। उच्च का बृहस्पति उनका जो है चौथे घर में बैठा हुआ, सीधा 10वें घर को देख रहा है जी। और उच्च का बृहस्पति 10वें घर को देख रहा है, तो सत्ता में आने के बाद उनको कोई डिफीट नहीं कर पाया। लेकिन अब जो है, क्योंकि शनि भले ही उच्च का है, शनि में आपका जो बृहस्पति का अंतर है, और उसमें जब राहु का अंतर आएगा, और उसमें जब इलेक्शन होंगे, तो उसमें अगर नहीं ये होगा, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगाकर आर्मी की देखरेख में जी, जब इलेक्शन होगा
तो वहां पे जो हिंदू है वो एक तरफा ममता बनर्जी के अगेंस्ट वोट करेगा। अभी पोजीशन क्या है? अभी पोजीशन क्या है कि अभी वहां की कंसिस्टेंसीज का बाइसेक्शन ये है कि वहां पर जहां पर आपका जो है एक विशेष वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है और जो इंपोर्टेड वोट बैंक है जी, उनको फुल्ली छूट है, कुछ भी करो, क्योंकि उनके पास रास्ते खुले हैं। इधर करो और बॉर्डर पार करके आप बांग्लादेश चले जाओ, दोनों जगह जो है उनके लिए। वहां जाओगे तो वहां भी इज्जत होगी और यहाँ रहोगे प्रताड़ित करके पलायन करवा के आप जो चाह रहे हैं अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो गजबा हिंद का जो बैटल ग्राउंड है दैट इज वेस्ट बंगाल। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, गजबा हिंद का बैटल ग्राउंड जो है वो वेस्ट बंगाल है। अगर वहां पर किसी भी तरीके से ममता बनर्जी दोबारा सक्सेसफुल हो जाती है तो ये हमारे देश की रूलिंग पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि दे आर नॉट इन द पोजीशन टू टेक द डिसीजन, दे मस्ट टेक द स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीजन। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे एनआरसी है, चाहे सीएए था, इसका सबसे बड़ा अपोजिशन कहां से आता है, सबसे बड़ा विरोध कहां से होता है? वेस्ट बंगाल से, या जहां पर आपका जो है अपोजिशन कायम है जी, वहां से इसका जो है विरोध होता है। और उसका कारण क्या है कि जो हिंदू वोट है वो अभी यूनाइटेड नहीं है जी, कुछ हद तक यूनाइटेड हो गया है लेकिन टोटली यूनाइटेड नहीं है। अगर टोटली यूनाइटेड हो तो एनआरसी को लगाने के लिए दो चीजें हैं, एक तो जातिवाद का खात्मा जी, दूसरा तुष्टीकरण का खात्मा। अब ये देखिएगा, एनआरसी इंप्लीमेंट करें तो जहां जातिवाद की, चाहे बिहार ले लें, चाहे आप यूपी ले लें, या जहां पर जातिवाद जो है चरम पे है वहां पर एनआरसी के लिए अगेंस्ट जो है आवाज उठेगी, चाहे दिल्ली देख लीजिएगा। नंबर 2, जहां पर तुष्टीकरण किया जाता है। अब एनआरसी में किसको आप संतुष्ट कर रहे हैं? भाई मैं एज ए सनातनी चाहूंगा कि सनातनी लोग जो हैं आपका हिंदुस्तान में बढ़े, जी, ठीक। अब तुष्टीकरण किसका कर रहे हैं आप? माइनॉरिटी का। उसके लिए क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट से, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं आप वोट बैंक को, जो रोहिंग्याओं के रूप में या बांग्लादेशियों के रूप में। दिल्ली जो है पिछले 10 साल में जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कारण भरा पड़ा। आप हर लोकेलिटी में चले जाइएगा, वहां का बाइसेक्शन जो है डिस्टर्ब हो रखा है। दिल्ली को सुधारना पड़ेगा, वहां से इन्फिल्ट्रेटर आपके रोहिंग्या और ये जो बांग्लादेशी हैं इनको वहां से भगाना पड़ेगा, फिर सामान्य स्थिति होगी। तब समझ आएगा कि वाकई में जो है आप इलेक्शन अपने काम के ऊपर जीत रहे हैं। अदरवाइज एक विशेष वर्ग जो है कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका बीजेपी रूलिंग में हो। तो वेस्ट बंगाल जो है आपका जो है ये स्टेट जो है हिंदुस्तान के लिए एक बेंचमार्क बन जाएगी। अगर यहां से आपको ममता बनर्जी को जड़ समेत उखाड़ के फेंकना है तो पहले वहां पे राष्ट्रपति शासन, जी, उसके बाद आर्मी रूल में, आर्मी की देखरेख में प्रॉपरली इलेक्शन। और उनके ग्रह जो हैं आपके ममता बनर्जी के जो हैं 6/7/2026, 18 फरवरी 26 से लेके 6/7/2026 का जो समय है इसमें जो है शी विल बी badly disturbed due to all that and she won't be able to
वो जो अपना डिलीवर करती हैं द्वितीय घर के चंद्रमा और चतुर्थ घर के उच्च के बृहस्पति के कारण, वो नहीं कर पाएंगे। जी। क्योंकि उनके भाग्य भाव पे और उनका जो बुधादित्य योग भाग्य भाव पे है, उस पे शनि की तृतीय दृष्टि है। और शनि न्याय के देवता, शनि कभी नहीं चाहेगा कि आप मार काट करवा कर एक सत्ता के शिखर विशेष वर्ग का जी। अपने एरिया से पलायन करवाकर वहां पर अपना वोट बैंक बढ़ाकर आप वहां से जीते। बिल्कुल।